Hello everyone, welcome back to our DBMS lecture series. In our previous lecture, we discussed the ER model, जिसमें हमने देखा था कि डेटाबेस डिजाइन में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स का क्या-क्या रोल होता है। आज के लेक्चर में हम डिटेल में फोकस करेंगे एक कोर कॉन्सेप्ट पर, दैट इज एंटिटी एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि एंटिटी का मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर, प्रोडक्ट। और हर एंटिटी अलग-अलग कैटेगरी में आती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, सब टाइप, सुपर टाइप। और ये टॉपिक आपके ईआर डायग्राम में ड्राइंग, एग्जाम थ्योरी और रियल वर्ल्ड डेटाबेस डिजाइन में डायरेक्टली यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर 11, एंटिटी एंड इट्स टाइप्स इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी का मतलब होता है एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडिया। Each entity has a specific attributes, features that described it. Entities are represented as rectangle in ER diagram. जैसे एंटिटी का मतलब होता है कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या आइडिया जिसके बारे में हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करना चाहते हैं। ये एंटिटी कोई भी हो सकता है, जैसे एक स्टूडेंट, एक टीचर या फिर एक हॉस्पिटल, एक बुक या एक बैंक अकाउंट। इन सभी चीजें क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकती हैं, इसीलिए ये सभी एंटिटी हैं। जैसे हर एंटिटी के पास होती है कुछ स्पेस फीचर या एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट के लिए उसका नेम और टीचर के लिए उसका कोर्स। तो स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, उसका नेम, रोल नंबर, एज, कोर्स। और ईआर डायग्राम में हम एंटिटी को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा एंटिटी। तो बेसिकली एंटिटी एक रियल वर्ल्ड, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या आइडिया जिसके बारे में हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करना चाहते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन, एक प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस एंटिटी की। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, एंटिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा होता है वीक एंटिटी। अब हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी की। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज प्राइमरी की or can exist independently in the database or has its own set of attributes or it does not depend on another entity. तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होता है जिसका अपना यूनिक आइडेंटिफायर, यानी जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, ये किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड नहीं करती है और अपने आप डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी भी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड नहीं करती है और एक अपने आप ही डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। और इसके पास अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसको हम ईआर डायग्राम में सिंगल रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लें, पर्सन या स्टूडेंट। इनका डेटा हम इंडिपेंडेंट वे में रख सकते हैं। ये किसी भी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड नहीं होंगे। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है सिंगल रेक्टेंगल। इस चीज को आप याद रखिएगा, सिंगल रेक्टेंगल स्ट्रॉन्ग एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं वीक एंटिटी की। तो वीक एंटिटी जो होता है, इट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की ऑफ इट्स ऑन or it's depend on strong owner entity for identification. Option has a partial key plus foreign key from the owner. तो जैसे कि हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास
प्राइमरी की होता है, बट वीक एंटिटी के पास अपना प्राइमरी की नहीं होता है और ये किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बिना आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती। ओके, और इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एक पार्शियल की प्लस उसके रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी का फॉरेन की। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स जैसे एम्प्लॉय के बच्चे या स्पाउस का रिकॉर्ड। कोई एम्प्लॉय है, उसका बच्चा या उसके स्पाउस का रिकॉर्ड जो होगा वो रिकॉर्ड तभी वैलिड होता है जब एम्प्लॉय का डेटा एग्जिस्ट करे। ओके, जब जैसे एम्प्लॉय का बच्चा का रिकॉर्ड है, तो एम्प्लॉय का जब डेटा एग्जिस्ट करेगा तभी वो एम्प्लॉय का बच्चा का रिकॉर्ड वैलिड माना जाएगा। और ईआर डायग्राम में हम स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ईआर डायग्राम में हम वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। ये होता है वीक एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम एक प्योरली एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपेंडेंट टेबल है। एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का और एक एग्जांपल है वीक एंटिटी का। अब हम डिटेल में समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय आईडी। हर एम्प्लॉय का यूनिक आईडी है और हर एम्प्लॉय का अपना एक नाम और डिपार्टमेंट है। जैसे एम्प्लॉय आईडी 101, उसका अपना नाम राज और उसका डिपार्टमेंट एचआर है। और ये टेबल किसी और एंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और ईआर डायग्राम में हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी को सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता ही है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट, जिसको वीक एंटिटी भी बोलते हैं। तो जैसे इस टेबल में आप डिपेंडेंट टेबल नाम देख रहे हैं, जिसके अंदर रिया नाम के कई लोग हो सकते हैं, इसलिए रिकॉर्ड डिपेंडेंट है। और एम्प्लॉय आईडी है जो उसका फॉरेन की है फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। जैसे ये डिपेंडेंट टेबल सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब रिलेटेड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो, इसलिए डिपेंडेंट बन जाता है ए वीक एंटिटी। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंट नेम क्या है, रिया है और उसका रिलेशनशिप क्या है, डॉटर है। और एम्प्लॉय आईडी क्या है, 101। तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका जो रिलेशन होगा वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड से होगा। और ये होता है वीक एंटिटी का एग्जाम्पल। और वीक एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जब भी कोई एंटिटी अपने प्राइमरी की के बेसिस पे इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई हो सके, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी। उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। लेकिन और जब भी कोई एंटिटी दूसरे एंटिटी के बिना आइडेंटिफाई नहीं हो सके और उसका एग्जिस्टेंस दूसरे पर बेस्ड हो, तो वो कहलाती है वीक एंटिटी। मींस वीक एंटिटी का एग्जिस्टेंस जो होता है वो दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो वीक एंटिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एंटिटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। हमने देखा एंटिटी का मतलब जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो अपने आप एग्जिस्ट कर सकती है और जिसका अपना प्राइमरी की होता है। और फिर हमने देखा वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? जो किसी और एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है और उसका खुद का प्राइमरी की नहीं होता है। और फिर हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा एम्प्लॉय का और डिपेंडेंट का, जिसका एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जिसमें एम्प्लॉय
टेबल जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और डिपेंडेंट टेबल जो है वो वीक एंटिटी है। और एक कॉन्सेप्ट ईआर डायग्राम डेटाबेस इन डिजाइनिंग और सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्टली यूज होती है। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल को साथ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस, जिसमें हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स के टाइप्स। जिसने हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंपोजिट, डिराइव्ड, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, और कैसे ईआर मॉडल में डिफाइन किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।